बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, हाय वीवर्स। तो आज की वीडियो के अंदर आज हम देखेंगे कि हम YouTube चैनल के अंदर एक नया प्लेलिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, मीन कि हाउ टू क्रिएट ए न्यू प्लेलिस्ट इन यूर YouTube चैनल। तो जैसे ये मेरा एक चैनल है www.youtube.com/safdurdoger। मेरे चैनल का नाम है सफदर डोगर। इसको आप ओपन करेंगे तो इसके बाद आप चले जाएंगे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे सेटिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा व्यू एडिशनल फीचर्स। व्यू एडिशनल फीचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप चले जाएंगे वीडियो मैनेजर। वीडियो मैनेजर के अंदर ये एक समझ लें कि लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट का आइकन बना हुआ है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये एक पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये भी लिखा हुआ है न्यू प्ले लिस्ट। तो न्यू प्ले लिस्ट पर मैं क्लिक करता हूँ। न्यू प्ले लिस्ट यानी कि इसके अंदर जो प्ले लिस्ट का आपने इसका नाम रखना है। जैसे मैं इसका नाम रख देता हूँ जी लर्न प्रोग्रामिंग। इसको आप पब्लिक करना चाहते हैं, अनलिस्टेड करना चाहते हैं, प्राइवेट करना चाहते हैं। पब्लिक मैं करता हूँ और पब्लिक करने के बाद मैं इसको क्रिएट करता हूँ तो मेरा ये एक प्लेलिस्ट जो है ना वो क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर मैंने कुछ इसकी सेटिंग वगैरह करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूँगा तो ये लर्न प्रोग्रामिंग का प्लेलिस्ट जो है ना ओपन हो गया है। अब इसकी अगर मैं यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें इसकी बेसिक सेटिंग वही आ जाएगी कि इसको आपने पब्लिक ही करना है, अनलिस्टेड करना है या प्राइवेट करना है। तो पब्लिक रहने देता हूँ। इसके अंदर आप जो वीडियोस वगैरह आप अपलोड करेंगे उसकी ऑर्डरिंग कैसे होगी। ऑर्डर मतलब आप मैनुअली उसको ऑर्डरिंग करना चाहते हैं या डेट वाइज, यानी कि जब जिस डेट को आप उसने ऐड किया है यानी कि नई वीडियो जो है ना वो पहले आती जाएगी और उसके बाद दूसरी। अगर डेट वाइज उसको आप ओल्डेस्ट यानी कि जो ओल्डेस्ट वीडियो शुरू में आ जाएगी। इस तरह आप मोस्ट पॉपुलर के लिहाज से करना चाहते हैं तो उस तरह कर लें। अगर आप डेट वाइज पब्लिश यानी कि जब आपने इसको पब्लिश किया है न्यूएस्ट के लिहाज से तो तब कर सकते हैं। डेट पब्लिश ओल्डेस्ट के लिहाज से इसको आप कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे मैनुअली ही रहने देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है अलाउिंग एम्बेडिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो इस प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो है इसको कोई यूज़र एम्बेड करना चाहता है तो इसको आप अनचेक कर देंगे तो वो इसको एम्बेड नहीं कर सकेगा। अगर आप इसको चेक कर देंगे तो वो इसको एम्बेड करने की फैसिलिटी हो जाएगी। उसके बाद सेट एज ऑफिशियल सीरीज फॉर दिस प्लेलिस्ट, ये आप कर सकते हैं इसको। उसके बाद होता है ऑटो एडिट। आप ऑटो एडिट के बाद इसके कुछ रूल्स वगैरह हैं उसको यानी कि करा सकते हैं। कोलैबोरेट के अंदर इसकी सेटअप वगैरह आप कर सकते हैं। तो मैं इसको बेसिक सेटिंग पे रहने देता हूँ। मैं इसको प्ले लिस्ट की प्राइवेसी पब्लिक कर देता हूँ और इसके बाद मैं इसको मैनुअली कर देता हूँ। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो ये आ जाएगा ऐड न्यू वीडियो टू टॉप ऑफ द प्ले लिस्ट। जो भी आप नई वीडियो इसके अंदर ओपन करेंगे तो वो टॉप ऑफ द लिस्ट में टॉप में आ जाएगी। तो इसको मैं ये इसी पे सेव कर देता हूँ। इसके बाद होता है कि अगर आपने इसके अंदर कोई वीडियो ऐड करनी है तो यहाँ पे इसको आप ऐड पे क्लिक करेंगे। तो कोई वीडियो अगर आपने इसके अंदर अपनी ऐड करानी है, मैं कहता हूँ कि जो मेरे YouTube के अंदर जो वीडियो पड़ी है मैं उनको ऐड कराना चाहता हूँ तो मैं किसी भी वीडियो पे क्लिक करूँगा तो ये वीडियो जो है ना मेरी इसके अंदर जो है ना वो ऐड हो जाएगी। तो ये तो था एक तरीकाकार कि आप इसके अंदर वीडियो को प्ले लिस्ट कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस प्ले लिस्ट को डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा डिलीट ए प्ले लिस्ट। तो यहाँ से आपका जो प्ले लिस्ट है ना वो डिलीट हो जाएगा। इस पर मैं इसको अब अपने चैनल पे जाता हूँ। मैं इसको प्ले लिस्ट पर जाके दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये देखें मेरा जो है ना प्ले लिस्ट जो है ना यहाँ पे आ चुका है लर्न प्रोग्रामिंग के नाम से। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो भी वीडियो होगी वो आपको यहाँ पे शो होना शुरू हो जाएगी। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये वीडियो जो है मेरी समझने के प्ले हो जाएगी। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन जेल में रेज हो रहा हो तो उसको कमेंट्स में डाल दें तो उसका आपको आंसर दिया जाएगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।